अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल टेस्टी बाइट्स पे। आज हम बनाएंगे भुना हुआ मटन। बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आएगी। और ये गोश्त का धोने का तरीका मैंने पहले भी एक कीमे वाले पराठे में बताया हुआ है और फिर अलहदा से मैं भी एक वीडियो डाल दूंगी। अब बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। चलो जी, फिलहाल हम मटन का रोस्ट करने का तरीका बताती हूँ। मटन को भून के खाने का बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले जो है हमने मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, घी 2 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया और मैंने इसको डाल दिया। इसको गर्म होने के बाद जो है हम इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे, जिनकी एक तो बहुत अच्छी खुशबू होती है, दूसरा जायका भी बहुत अच्छा बनता है। चलिए जी, मैंने डाल दिए हैं 2 फूल डाल दिए, मैंने 2 करी पत्ते डाल दिए हैं, 9 लौंग डाल दिए हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ डाल दी हैं, 3 छोटी इलायचियाँ डाल दूंगी, एक मैंने दालचीनी डाल दिया है, एक मैं जलवत्री डाल दूंगी। जलवत्री भी मैंने डाल दी है। और जो है मैं काली मिर्चें लूंगी 11 से 12, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। उसके बाद जो है हमारा घी गर्म हो चुका था, इसके अंदर जो हमने खड़े मसालों को कोई 5 मिनट कुक कर लेना है। और इसके बाद जो है हम अपना मटन जो है, गोश्त है जो है, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अपना मटन जो है धो लिया हुआ था और अब मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया। अच्छे से हमने जो है फ्राई कर लेना है, ताकि जो है हमारा गोश्त हार्ड ना और अच्छे से गल जाए मलाई की तरह, और बड़ा मज़ा आ जाए होगी खाए। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद हम जाहिर सी बात है, गोश्त में लहसुन अदरक तो ज़रूरी होता है, वो हम लाजमी डालते ही डालते हैं। तो जो है हमने 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसको अच्छे से कुक कर लेना है, साथ साथ हमने चम्मच मारते रहना है, हल्की आंच में हमने इसको फ्राई कर लेना है, अच्छे से इसको भून लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया था, वो मैंने डाल दिया। इस तरह से हमने बस इसको फ्राई करना है। फिलहाल हमने साथ साथ अपनी चीज़ें भी ऐड करती जाना है, उनको फ्राई भी करते जाना है, ताकि हमारा जो गोश्त है अच्छे से गल जाए। यहाँ पे अब जो है मैं योगर्ट लूँगी थोड़ी सी और वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए, मैंने 1 बाउल जो है छोटा दही का लिया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। इससे हमारा जायका भी बहुत अच्छा बनता है और दूसरा ये कि हमारा जो गोश्त होता है वो नरम, मतलब कि मुलायम हो जाता है। इससे हमने प्रेशर लगा देना है 5 मिनट के लिए, ताकि जो है हमारा गोश्त ये हमारा 5 मिनट पर हमने प्रेशर लगा दिया था, तो आप इसकी लुक देख सकते हैं। और उसके बाद जो हम इसके अंदर थोड़ा सा इसको भूनेंगे, अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लेंगे। देन जो है हम अपना पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने ऐड कर दिया है। अब हमने डाल दिया एक दरमियाना प्याज था, वो मैंने काट लिया और मैंने उसमें डाल दिया। अब मैंने 2 टमाटर यहाँ पे कूट लिए थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब जो है इसके अंदर हम अपनी स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 पिंच जो है मैं डाल लूँगी सौंफ का। सौंफ डाल देंगे हम इसके अंदर। 1 पिंच सौंफ की डाल दिया है मैंने। ये मैंने हल्दी डाल दिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने धूरा मिर्च डाल दिया, 1 टीस्पून रेड चिली डाल दिया, और जो सूखा धनिया स्पाइस जीरा है वो 1 टेबल स्पून डाल दिया, और 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया। अब स्पाइसेस मेरे हिसाब से बिल्कुल आला है, लेकिन आपने देख लेना आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है कि मतलब नॉर्मल ज़्यादा पसंद है, वो आपके अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ मैंने प्रेशर लगा दिया था 20 मिनट के लिए, और जो है मैंने अपना प्रेशर खोल लिया है अब, और देख सकते हैं आप हमारा जो है मटन रेडी है बिल्कुल। अब जो है उसको बस खोल के थोड़ा सा भून लेंगे 5 मिनट के लिए, और जो हमारा मटन है बिल्कुल रेडी होगा। देख के कितनी आराम और मज़े से हमारी जो रोटी है उतर रही है। और फिर भी हम तो 2-3 मिनट और कुक करके हल्का से दम पे लगा देंगे, ताकि जो है हमारा जो थोड़ी बहुत कसर हो वो भी ठीक हो जाए। इस तरह हमने इसको चम्मच मारते रहना है एंड पे, और जो एंड पे है तब तक हमारा बन भी जाएगा, थोड़ा पक भी जाएगा सालन, और जो है हम अपने खड़े मसाले रिमूव कर लेंगे तब तक, क्योंकि अक्सर मुँह में आ जाए या बीच में आ जाए तो लोग लाइक नहीं करते हैं। तो मैं तो बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है खड़े मसाले बीच में, तो हम सारा मसाला फ्लेवर तो आ जाते हैं, तो हम उनको बाहर निकाल लेते हैं। और हमारे जो मटन मैंने डिश आउट कर दिया, बहुत ही मज़ेदार बन गया है, और आप ट्राई ज़रूर करें घर में, बहुत मज़े का बना।